बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुबल की किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ मज़ेदार और झटपट स्ट्रीट फूड चना फ्रूट चाट की रेसिपी को लेकर। बहुत ही आसानी से आप इसे बना लेंगे और जिसके सामने भी आप इसको सर्व करेंगे ना, वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। एक स्पेशल चटनी बनाऊंगी और इतने आसान तरीके से बनाऊंगी कि आपका दिल तो खुश ही हो जाएगा। चटनी को महफूज करके रख लें, पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। जब भी फ्रूट चाट बनाना हो चटनी निकालें, फ्रूट चाट एकदम रेडी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी आधा कप इमली का, जिसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। उसके बाद इसकी गुठलियों को निकाला और इसको छान के यहाँ पे मैंने रख दिया है। आपने छानना इसको ज़रूर है। और यहाँ पे मेरे पास आधा कप ही लिया है मैंने ये आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा लिया है। इसको भी 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो इसको सारी रात भी भिगो के रख सकते हैं। और इसको जो है ना, इसकी भी गुठलियों को हम अलग कर लेंगे। अगर आपने रात भर भिगो के रखा होगा तो हाथ की मदद से ही इजीली ये जो है ना गुठलियाँ अलग हो जाएंगी। नहीं तो आप नाइफ़ की मदद से इस तरीके से इसका ऊपर वाला गूदा जो है वो उतार लें। ये देखिए सभी को मैंने जो इसकी गुठलियाँ हैं वो अलग कर ली हैं। अब लेंगे एक ब्लेंडर जग, इसमें डाल देंगे इमली का पल्प और वो जो हमने आलू बुखारे का भी पल्प इस तरीके से अलग करके रखा है उसको भी इसी तरीके से पानी के साथ ही डाल देंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ही ले लिया है चाट मसाला। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही मैंने ले लिया है ज़ीरा पाउडर। और यहाँ पे नमक जो है वो भी 1 टीस्पून के करीब ले लिया है मैंने। तो कम ज़्यादा जो है वो बाद में भी हम चेक कर सकते हैं टेस्ट को। तो अब इसमें सारे को इसको ब्लेंड करके करने के बाद सीधा आप कढ़ाई में इसको डालें और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाना शुरू कर दें। यहाँ पे डालूँगी आधा कप चीनी का, चीनी आप ब्लेंडर जग में साथ भी डाल सकते थे। तो अब इसको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे तब तक कि जब तक ये हल्की-सी थिक हो जाए। और ठंडा होने के बाद भी इसने थिक होना होता है। तो बस 10 से 15 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएँगे, चम्मच को चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही तो यहाँ मुझे इसको पकाते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें यहाँ पे कितनी अच्छी सी ये थिक होना शुरू हो गई है। ठंडा होने के बाद भी इसने थिक होना है। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा, अब मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 कप पपीते का। और यहाँ पे मैंने 1 कप ही ग्रीन वाला सेब डाल दिया है। और यहाँ पे आलू है 1 कप मेरे पास, जिसको मैंने इस तरीके से बॉईल कर लिया था। और 1 कप ही मेरे पास वाइट चने हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं हाफ़ कप ले रही हूँ स्ट्रॉबेरी का। फ्रूट जो है वो आपको आपके पास जो भी हो वो आप डालें। ये देखिए इसकी जो कटिंग है वो आप साथ में नोट करें कि कटिंग जो है वो आपने फ्रूट्स की उस तरह की करनी है जो खाने में बहुत आसानी हो। यहाँ पे मैंने 5 से 6 खजूरें ले ली थी, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। और यहाँ पे हाफ़ कप मैंने अनार का डाल दिया है। और केले जो है वो बिल्कुल आपने एंड पर डालने हैं। जब भी आपने फ्रूट चाट को सर्व करना हो, केले और सेब जो है वो आप लास्ट में ही किया करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं कि पहले कट करके रखते हैं तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं, जो कि फिर अच्छी नहीं लगती दिखने में। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, मेरे पास थे छोटे साइज़ के, तो मैं यहाँ पे जो है तकरीबन 4 से 5 केले जो है वो ऐड करूँगी। अच्छा, अब जो हमने चटनी तैयार की है वो हम इसमें डालेंगे 1 कप। और यहाँ पे चटनी जो है वो प्रॉपर ठंडी है। आपने गर्म चटनी या नीम गर्म चटनी आप इसमें बिल्कुल ना डालिएगा। चटनी जब अच्छे से ठंडी हो जाए तभी आपने फ्रूट में इसको डालना है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग इसमें टैंग का इस्तेमाल भी करते हैं और कुछ लोग इसमें ऑरेंज जूस डालकर उससे भी फ्रूट चाट को रेडी करते हैं। आप एक दफ़ा इस तरीके से इस चटनी से इस फ्रूट चाट को तैयार करें, आपको मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी और आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो मेरे कहने पर एक दफ़ा इस चटनी को रेडी ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लग रही थी तो आधा कप मैंने चटनी का इसमें और डाल दिया है और इसको अब अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वाली चना फ्रूट चाट की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसम्बल की किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ रमज़ान स्पेशल कराची की मशहूर क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये, बनाना इसको बहुत ही आसान है, बिल्कुल बाजार की तरह बनेगी। इस रेसिपी को आप फुली वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे हर रोज़ मोटिवेट करता है कि मैं आपके साथ डेली अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ को शेयर करूं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट जो है वो ले लिए हैं, तकरीबन ये 5 से 6 फ्रूट हैं, जिनमें मैंने ले लिया है खजूर को, सेब को और कीवी को और स्ट्रॉबेरी को ले लिया है, बनाना ले लिया है और मैंने पपीता ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक टेट्रा पैक क्रीम ली है मैंने। आप कोई भी जो भी आपको जिसका टेस्ट पसंद हो वो आप लें, ये भी बहुत ही टेस्टी होती है क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी,
पूरा जो डिब्बा था वो मैंने निकाल दिया था। और अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क हो तो आप वो आधा कप इसमें डाल सकते हैं और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही ईज़ी है इसको बनाना, और ये जितना ईज़ी इसको बनाना है उतना ही ये टेस्टी है। यहाँ पे देखें, ये ग्रीन वाला एप्पल है वो मैंने कट करके डाल दिया 1 कप, और 1 कप ही मैंने पपीते का डाल दिया इसमें, और ये हाफ़ कप मैंने स्ट्रॉबेरी का डाल दिया है, और हाफ़ कप ही मैंने यहाँ पे कीवी का डाल दिया है, और ये 1 कप मैंने वो रेड वाला एप्पल जो है वो डाल दिया है। यहाँ पे कुछ खजूरें भी डाल दी हैं कट करके, और यहाँ पे बादाम है कुछ, यहाँ इस टाइम पे डाल रही हूँ, कुछ गार्निशिंग के लिए रख दूँगी, और ये कुछ पिस्ता है। आपको जो भी पसंद हो आप वही डालें। यहाँ पे 1/4 कप जो है वो मैं अनार का इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। और लास्ट में केला डालेंगे, क्योंकि केला पहले से ही हम कट करके रखते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है, तो आप जब भी इसको बनाएं तो केला लास्ट में ही डालें। तो बहुत ही ये ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपने देखा कितना ईज़ी है इसको बनाना। आप इफ्तार पार्टी में पहले से इसको बना के रखें, और ठंडा-ठंडा इसको सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी लगती है ठंडी-ठंडी। तो सारी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रीम में। इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है, और इसको मैंने जो है स्ट्रॉबेरी से गार्निश कर दिया और पिस्ता बादाम से, और कुछ अनार जो हैं वो इस पे डालूँगी, और ये यहाँ पे मेरे पास थोड़ी-सी किशमिश है, वो भी मैंने इस तरीके से गार्निश कर दी है। तो ये आप पर है, आपकी चॉइस है, आप जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो, जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो, आप उसी से इसको रेडी करें। तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो चुकी है, और बहुत ही खूबसूरत भी लग रही है। इस तरीके से मैंने छोटी-छोटी कटोरियों में भी इसको सर्व कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये आसान सी और टेस्टी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।